कर दे, चालू कर दे, हो गया। देख बेटा श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र एकदम इजी चीज़ है, इसको बढ़िया से पढ़ेंगे अपन। श्वसन तंत्र, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो एक होता है श्वासोच्छ्वास, एक होता है श्वसन। श्वसन तंत्र, देखो श्वसन तंत्र में हम श्वासोच्छ्वास और श्वसन को दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे, अलग अलग चीज़ ही हैं। इससे पहले हमको एक जैसा लगता है ना, वो अलग अलग चीज़ है। देखो इसको कहते हैं ब्रीदिंग, उसको कहते हैं रेस्पिरेशन। अब ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन क्या है, सबसे पहले इसमें अंतर समझना पड़ेगा हम लोगों को। क्या समझना पड़ेगा? अंतर, ठीक है। बोलते हो तो थोड़ा मुंह खोले करो, नहीं तो श्वसन तुम्हारा ठीक नहीं है, समझो। ब्रीदिंग, ब्रीदिंग एक क्या है बेटा, फिजिकल प्रोसेस है। यस कम इन, देख के बेटा इसमें से ब्रीदिंग क्या है, एक फिजिकल प्रोसेस है। क्या कौन सा प्रोसेस है? फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है। एक भौतिक प्रक्रिया है, ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस, एक भौतिक प्रक्रिया है जिसमें हम क्या इंक्लूड करते हैं, सांस को एक बार अंदर लेते हैं और एक बार बाहर करते हैं। यानी कि हवा को बाहर लेंगे, वायुमंडलीय हवा, जो वायुमंडल में हवा है ना, उसको एक बार क्या करेंगे, अंदर ले लेंगे और एक बार बाहर कर देंगे। इनहील कर देंगे, अंदर लिए, एक बार एक्सहील कर देंगे, ठीक है, ठीक है। अब देखो जब अंदर लेते हैं हवा को तो उसको क्या कहते हैं हिंदी में, निश्वसन, निश्वसन। और जब बाहर करते हैं उसको क्या कहते हैं, निःश्वसन, एक्सहील कर देना, बाहर निकाल देना, ठीक है। इनहीलर सुने, इनहीलर, इनहीलर को इनहील करते हो ना, अंदर खींचते हो, बाहर थोड़ी निकाल देते हो तुम लोग। ऐसे करके याद कर लेना, क्योंकि एक जैसा नाम लगे रहेगा तो तुमको टेंशन नहीं रहेगा, नहीं उसको इनहीलर से याद रखोगे तुम। अब देखो वायुमंडल में क्या होता है बेटा, मेनली मैं लिखा हूँ, नाइट्रोजन कितना होता है 78%, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये होता है। अब इसको मैंने क्या कर लिया, इनहील कर लिया, यानी कि निश्वसन कर लिया, अंदर खींच लिया। तो बेटा मेरे को क्या चाहिए, मेरे जो आरबीसी हैं, जो तुम्हारे फेफड़े हैं, ठीक है, फेफड़े के अंदर खून तो आएगा ही, ठीक है, तो उनको क्या चाहिए, उनको तो ऑक्सीजन चाहिए ना, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए खतरा का चीज़ है, तो उसको बाहर रखना है, बाहर निकालना है कि नहीं, ठीक है। तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को तो देखो रख लिया, जो हमारा आरबीसी है फेफड़े के अंदर में, वो ऑक्सीजन को क्या कर लिया, रख लिया, बॉन्ड बना लिया उसके साथ। तो देखो O2 कम हो गया, ये 21% था, अभी देखो कितना परसेंट है, बाहर निकाले तो 17%। कार्बन डाइऑक्साइड जब शुरू में लिए थे तो कितना परसेंट था वायुमंडलीय एयर में, एटमॉस्फेयर, ठीक है, एटमॉस्फेयर वाले एयर में कितना था, 0.03% था। लेकिन हमारा जो ब्लड से भी निकला है ना, जो फेफड़ा में जो ब्लड है ना, वो क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दिया है, ठीक है। तो ये बढ़ गया, देखो 4% हो गया, कितना हो गया, 4% हो गया। नाइट्रोजन के साथ हमारा आरबीसी कोई बाउंड तो बनाता नहीं है अभी फिलहाल, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 78% नाइट्रोजन तुम लोगे ना, तो 78% ही बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये यानी कि हवा को अंदर लेना और बाहर लेना, ठीक है। इसमें ये क्या इंक्लूड, ब्रीदिंग में यही सब चीज़ें रहती हैं, ठीक। उसके बाद इट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस, ये भौतिक प्रक्रिया है, ठीक है। और ब्रीदिंग इज़ अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन बट नॉट रेस्पिरेशन, ठीक है। ब्रीदिंग एक रेस्पिरेशन का पार्ट है, श्वसन का क्या है बेटा, एक हिस्सा है, हिस्सा एक, ठीक है। इसके बिना श्वसन भी नहीं होगा, लेकिन अभी देखेंगे, श्वसन करा के तुम लोग को दिखा देंगे। ब्रीदिंग इज़ अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, इस चीज़ को याद रखना, ठीक। उसके बाद आते हैं श्वसन में। श्वसन क्या है, श्वसन को कहते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या इंक्लूड करता है पता है, इसमें इट इन्वॉल्व द रिलीज ऑफ एनर्जी या प्रोडक्शन, एनर्जी का प्रोडक्शन ये इंक्लूड करता है अपने अंदर। यानी कि रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें एनर्जी निकलेगा, एनर्जी का प्रोडक्शन हो के रहेगा, ठीक है। द प्रोसेस इन विच फूड इज ब्रोकन डाउन इन द सेल टू रिलीज एनर्जी, ठीक है। सेल में क्या होगा भाई, फूड जो है, जो भी तुमने भोजन पोषक तत्व प्राप्त किया है, जैसे ग्लूकोज, सेल में ग्लूकोज क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, ब्रेक डाउन टूटेगा, ठीक है, टूटेगा और क्या रिलीज करेगा बेटा, एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है। जब तुम लोग अभी ब्रीदिंग करे थे ना, तो उसमें तुम्हारे बॉडी जो ब्लड है वो क्या कर लिया, ऑक्सीजन को तो ले लिया, अब ऑक्सीजन क्या करेगा, पूरे बॉडी में फ्लो हो जाएगा, ठीक है, हार्ट के थ्रू पूरे बॉडी में फ्लो हो जाएगा। अब वो कहाँ जाएगा, पूरे सेल में जाएगा। तुम्हारे सेल में क्या है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया में भाई उसको क्या कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं कि नहीं, है ना, पावर हाउस, रसोई घर कहते हैं कि नहीं, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होगा, ग्लूकोज जब रहेगा, ग्लूकोज जो 6 मॉलिक्यूल वाला है वो टूटेगा किसमें, 3 मॉलिक्यूल वाले पाइरुवेट में। और इसी 3 मॉलिक्यूल वाले पाइरुवेट का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, यही वाले ऑक्सीजन जो तुमने ले गया ना अभी उठा के, एटमॉस्फेरिक एयर से उठा के ले गया ना,
उसी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या क्या बनेगा बेटा? वही पायरुवेट ने एनर्जी, हीट और कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी, हीट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यही चीज़ें बनेंगी कि नहीं? ठीक है, उसको अभी बताएंगे, रिएक्शन के थ्रू बता देंगे उसका। ठीक है, तो एनर्जी रिलीज हुआ कि नहीं? ठीक है, तो देखो ये कोशिका में हुआ ना, सेल में तो जाके हुआ, तो बेटा वहाँ पास ये एनर्जी रिलीज करता है। इट इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस। ये कैसा है? जैव रासायनिक प्रक्रिया है। ये जीवों में होगा, जैव रासायनिक है, और केमिकल के थ्रू होगा। केमिकल यानी कि वहाँ पास एंजाइम के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा प्रोसेस है बेटा? बायोकेमिकल प्रोसेस है। ठीक, इट इन्वॉल्व द रिलीज ऑफ एनर्जी, यानी प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व करता है कौन? श्वसन। ठीक है, ये पूरा क्लियर है तुम लोगों का? ठीक, अब आगे देखते हैं। पहले तो इसका स्क्रीन शॉट ले लो।